सनातन धर्म वेद ग्रंथ महाकाव्य और पुराण से भरा पूरा है। कई पुराण हैं, लेकिन आज हम एक अलग पुराण पर बात करेंगे जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की क्या महिमा है, छोटी सी सामान्य सी जानकारी हमारे पास भी है जिसको हम शेयर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जिसके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और जो व्यक्ति कर्म कांड में भाग ले रहा हो, उसे 8, 9, 10 दिन का ये जो 10 दिन का अशुद्धिकरण होता है घर में, उसे गरुड़ पुराण सुननी चाहिए। इससे मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये गरुड़ पुराण का क्या गूढ़ रहस्य है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, इस बात को हम आज जानने के लिए प्रसिद्ध कथावाचक द्वारकेश लाल महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे प्रणाम वंदन। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तिलक पत्रिका से जुड़े हुए सारे दर्शक और श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं। हमारा धर्म सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। सनातन यानी शाश्वत, इटर्नल, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो निरंतर चिरंतन काल से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, 700 वर्ष मुगलों ने हम पर राज किया, आक्रमण किया, हमारे देश को तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए। 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत कोशिश की, विद्यापीठों को जलाया, धर्म ग्रंथों को जलाया गया, लेकिन फिर भी धर्म का नाश नहीं कर सके, क्योंकि संभव ही नहीं है सनातन धर्म का नाश। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का नाश नहीं, धर्म की ग्लानि बताया है, क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म जब क्षीण होने लगता है, तब फिर से धर्म का स्थापन करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान स्वयं आचार्य के रूप में अवतार लेते हैं। जितने आचार्य हमारे सनातन धर्म में हुए, सभी भगवान के अंश अवतार माने गए हैं। भगवान ने स्वयं आज्ञा की कि आचार्य मेरा ही स्वरूप है, और आचार्य स्वरूप से अवतार धारण करके भगवान धर्म को फिर से तेजस्वी बनाते हैं। अब देखिए, विश्व के जो प्रमुख धर्म और संप्रदाय हैं, इनका इतिहास आप देखिए तो 1500 से 3,500-4,000 वर्ष तक का इतिहास आपको मिलेगा। तो क्या उससे आगे धर्म नहीं था? उससे आगे कोई लोग क्या धर्म को नहीं जीते थे? हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को 5251वां वर्ष इस वर्ष लगा, और मत्स्य पुराण के अनुसार युगों के जो वर्ष की गणना की जाए तो द्वापर के आगे त्रेता के अंत में भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट हुए। 8,59,249 वर्ष भगवान रामचंद्र जी को हुए। उनके भी सूर्य चंद्रवंश की परंपरा देखें तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन वैदिक धर्म है। और इसलिए जितने भी संप्रदाय हैं, सारे संप्रदाय का मूल वेद, भगवत गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र हैं, और यही हमको सनातन जीवन पद्धति सिखाते हैं। और वास्तव में हम सनातन धर्मी भारतीय हैं। इंडियन शब्द हम लोगों को अंग्रेजों ने दिया। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो इंडियन का अर्थ होता है ऑर्थोडॉक्स। जो अनपढ़ है, जो गवार है, जो मूर्ख है, उसको लोग इंडियन कहते थे। इसलिए कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया तो वहाँ जो आदिवासी प्रजा रहती थी उनको कहा गया रेड इंडियन। और अंग्रेज लोग अपने घर के बाहर लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और हम लोग बड़े गौरव से कहते हैं वी आर इंडियन। वी आर नॉट इंडियन, वी आर भारतीय। हमारे देश का नाम भारत है। भा यानी ज्ञान, रथ यानी सबर, जो ज्ञान से समृद्ध प्रजा थी। सारे विश्व के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे। और हिंदू का लेबल हम लोगों को मुगलों ने लगाया है। आप फारसी डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी, अरबी डिक्शनरी में देखें तो हिंदू का अर्थ होता है काफिर, हिंदू का अर्थ होता है लुटेरा। और हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं, आर्य हैं, और हम भारतीय हैं। यह हमें गौरव और कुमारी से कहना चाहिए। हम सनातन नहीं हैं। तो हमारे सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेदों का वर्गीकरण किया, 17 पुराणों की रचना की। इसमें गरुड़ पुराण की भी अपनी एक महत्ता है। गरुड़ पुराण में
देह की नश्वरता, आत्मा की शाश्वतता, जीव क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इन सभी बातों का बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण उसमें बताया है। आत्मा जीव के अंदर प्रवेश करके एक देह धारण करती है, पूर्व कर्मों के अनुसार दुख और सुख यह शरीर भोगता है। उसके बाद देह में से जीव निकल जाता है, जो स्वर्ग और नरक की गति बताई है वो जीव भोगता है। आत्मा को कोई प्रकार का सुख दुख कुछ भी नहीं, और आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे एक प्रकार से बोलते हो मोबाइल होता है, मोबाइल यानी हमारा शरीर, बिना बैटरी के मोबाइल नहीं चलेगा। मोबाइल के अंदर बैटरी यदि रखी जाए तो बैटरी है वह जीव है, लेकिन उस बैटरी के अंदर पावर भी तो होना चाहिए ना। बैटरी खाली हो जाएगी तभी मोबाइल नहीं चलेगा। मोबाइल के अंदर भले बैटरी है लेकिन पावर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पावर है वो आत्मा है, यानी तीन चीजों के माध्यम से आपका मोबाइल चार्ज होएगा तब चलेगा। इसलिए जब शरीर में जीव आता है और जीव में आत्मा प्रवेश करती है तभी हमारा शरीर कार्यरत होता है। और देह छोड़ने के बाद किस किस प्रकार से जीव प्रेत योनि में जाता है, वहां से फिर पितृलोक में मिलता है, कितने साल कहाँ रहता है, वसु रुद्र आदित्य के रूप में, फिर कैसे उसका पुनर्जन्म होता है, सारी बातें विस्तार से गरुड़ पुराण में बताई गई है। सिद्ध है सारी बातें, क्योंकि वेदवाणी है, भगवदवाणी है, हमें मानना ही पड़ेगा। आधुनिक लोग चाहे माने चाहे नहीं माने, चाहे वैज्ञानिक माने चाहे नहीं माने, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं हमारा मूल है, और हमारे भगवंत महानुभाव आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने जो पुराणादि ग्रंथ में दिए हैं वही हमारे जीवन का मूल है, इसलिए हमें मानना ही चाहिए। इसलिए जब आशौच होता है तो गरुड़ पुराण लोग सुनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 10 दिन के पश्चात जीवात्मा आगे पितृयोनि में मिलती है, 10 दिन तक प्रेत योनि में भटकती है। तो कोई न कोई प्रकार से वो योनि का जीव भी वहां उपस्थित होकर के गरुड़ पुराण सुनता है, जिससे उसको भी इस बात का यथार्थ ज्ञान हो। कई बातें उसमें ऐसी बताई कि जीते जी भी मनुष्य को सुननी चाहिए, तो जिससे उसको पता चले कि जीवात्मा की क्या गति होती है। और हम जैसे कहते हैं ना, पाप कर्म और पुण्य कर्म, और कर्म का फल तो शाश्वत होता है, मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, और जीवन में आते हुए सुख और दुख कर्मों का फल है। अंतिम समय में जैसा हम स्मरण करते हैं उस प्रकार से हमें योनि प्राप्त होती है। तो स्मरण से किस योनि में आपका जन्म होगा वह तय होता है, और सुख और दुख कर्म से आते हैं। इसलिए एक वैष्णव का स्मरण भी शुद्ध होना चाहिए और उसके कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। दोनों शुद्ध होंगे तो अच्छी योनि में अच्छे प्रकार से वह जीव सुख प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर बात उसने बताइए, कुरंग मातंग पतंग मृंग मीना आता पंच बिरेवे पंच एक प्रबादी सकदन अनत्य या सेवते पंच बिरेवे पंच। 5 उदाहरण 5 पशुओं के दिए हैं। उसको मुरली की धुन में आसक्ति होती है, श्रवणासक्ति होती है, अपने कान के विषय को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं ना, शिकारी कहीं जाल बिछाता है और मुरली की धुन छेड़ता है तो उस धुन से आकर्षित होकर के हिरण आता है और हिरण जाल में फंस जाता है और मृत्यु हो जाती है। कर्ण के विषय को संतोष देने के लिए, तृप्त करने के लिए हिरण अपना प्राण गवा देता है। मछली जीभ के स्वाद में आसक्त होती है। माछीमार कांटे में कोई खुराक का टुकड़ा फंसा करके पानी में फेंकता है और खाने के लिए मछली आती है, फंस जाती है, अपने प्राण गवा बैठती है। भौरा होता है, नासिका की गंध में आसक्ति होती है। कमल के फूल की सुगंध लेने के लिए कमल के फूल के बीच में बैठता है। सायंकाल सूर्य जब अस्त होता है, कमल का फूल बंद होना लगता है, भ्रमर सोचता है और अधिक थोड़ी सुगंध ले लेने देना। कमल का फूल बंद हो जाता है, भ्रमर उसमें कैद हो जाता है। जिस भ्रमर में लकड़ी को कुतरने की क्षमता है, कमल को कुतर के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि आसक्ति है। और फिर कहते हैं रात को मदमस्त हाथियों का झुंड तालाब में आता है और जल क्रीड़ा करके कमल को अपने पैरों के तले रौंद देता है, भ्रमर की मृत्यु होती है। तो नासिका के विषय को तृप्त करने के लिए भ्रमर अपना प्राण खो देता है। पतंगे को
दीपक की ज्योति में आसक्ति होती है। दृष्टि के विषय को तृप्त करने के लिए दीपक की ज्योति के इर्द गिर्द मंडराता है और अंत में उसमें जल जाता है। हाथी, उसको त्वचा के विषय को तृप्त करने की उसमें आसक्ति होती है। शिकारी एक बड़ा गड्ढा खोद करके एक नकली हथनी जो बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती है, एक हथनी का चित्र बनाते हैं, जिससे आकर्षित होकर के हाथी आता है, गड्ढे में फंस जाता है। या तो जीवन भर गुलामी करनी पड़ती है या तो उसके प्राण चले जाते हैं। 5 पशु एक एक विषय को भोगने के लिए अपने प्राण खो देते, तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कि 5 विषयों को एक साथ भोगने की क्षमता उसमें रही हुई है। तो सोचो मनुष्य की क्या दशा हो सकती है। यह बड़ी गहरी गहरी बातें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। तो यह सब सुन करके मनुष्य को ज्ञान होता है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से लौकिक आसक्ति और विषयों में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए और किस तरह से हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं और हमारी सद्गति हो सकती है। यह हमारे यहाँ गरुड़ पुराण का बड़ा महात्म्य है। इति शुभम। गरुड़ पुराण की महिमा पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने गरुड़ पुराण के हर एक पहलू पर विस्तार से तिलक पत्रिका पर अपनी जानकारी को साझा किया। और आप भी देखिए तिलक पत्रिका और गरुड़ पुराण की महिमा को समझिए और किस प्रकार से गरुड़ पुराण वर्णित है सनातन की सुरक्षा और रक्षा के लिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।